क्लास नाइन्थ है, एक्सरसाइज 4.2। क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ट्रू एंड वाई। अब यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज ट्रू एंड वाई। वाई इक्वल टू 3x+5 हैज, वाई इक्वल टू 3x+5 हैज। पहला क्या दिया है, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा क्या, ओनली टू सोल्यूशन। और तीसरा क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर हमें बताना है कि y इक्वल टू 3x+5 के लिए इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंगल सोल्यूशन, मतलब ओनली वन सोल्यूशन। ओनली टू सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टू सोल्यूशन मिले। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कई सारे सोल्यूशन हमें मिले। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया, जैसे y इक्वल टू 3x+5, ये इक्वेशन है। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पुट x इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 0 + 5, यही तो आएगा। x की प्लेस पर हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। 3 × 0 क्या मिल गया, 0, और +5 क्या आ गया, 5 आ गया। तो एक पॉइंट यहाँ पर क्या मिल गया, पहले क्या लिखते हैं हम x, और बाद में क्या लिखते हैं, y। तो x की वैल्यू क्या आई है, 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गया हमें, 5। तो एक सोल्यूशन आ गया 0, 5। अब यहाँ पर क्या रखते हैं, x इक्वल टू रख देते हैं -1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × -1 + 5। x की जगह पर क्या रख दिया हमने, -5। क्या आ गया यहाँ पर, 3 × -1 -3 + 5, -3 + 5 क्या मिल गया, 2। तो b पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ पर, -1, 2 मिल गया। अब हम क्या रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आता है, 3 × 1 + 5। 3 × 1 3 + 5 क्या गया, 8। तो c पॉइंट हमें क्या मिल गया, 1, 8। ऐसे ही एक और वैल्यू रखते देख लेते हैं। x इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या जाता है, 3 × 2 + 5। 3 × 2 6 + 5 = 11। तो d पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 2, 11। तो d पॉइंट हमें मिल गया। अब देखते हैं, जैसे ही हम x की कई सारी वैल्यू रखते जाते हैं, जैसे x की वैल्यू हमने -0 रखा, -1 रखा, +1 रखा, 2 रखा, तो हर एक वैल्यू के लिए x की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। x के अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। और यहाँ पर हमें सोल्यूशन 0.5 -1, 2 1, 8 2, 11 ऐसे ही कई सारे सोल्यूशन मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। ऑप्शन 3 क्या है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू कुछ भी रखते जाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमें एक सोल्यूशन मिलता जाएगा, मतलब y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे x की वैल्यू 0 -1 1 2 -2 -3 -4 -5 -6 -10 माइनस इनफाइनाइट, कुछ भी हम रखते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। या x की वैल्यू जैसे पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 100 200, जो भी वैल्यू हम रखते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ए corresponding वैल्यू ऑफ y। जैसे हम x के लिए जो भी वैल्यू रखते जाएंगे उसी के लिए y की एक वैल्यू मिलती जाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए गए, इन सभी के लिए हमें क्या लिखना है, 4 सोल्यूशन को लिखना है। तो पहला क्या है, 2x + y = 7। 2x + y = 7, इसके लिए क्या लिखना है, हमें 4 सोल्यूशन को लिखना है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, देखें y = क्या लिख सकते हैं, 7 - 2x। y = क्या कर दिया हमने, 7 - 2x, मतलब x वाले पार्ट को 2x को हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्लस में था तो क्या गया, माइनस में आ गया, यहाँ पर -2x हो गया। अब x की वैल्यू रखते हैं, पुट x = 0। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y = क्या आ जाएगा, 7 - 2 × 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 - 2 × 0 0,
और 7 माइनस 0 क्या आ गया 7। तो ए पॉइंट हमें क्या मिल गया 0,7। पहला हमारा सोल्यूशन क्या मिल गया 0,7। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7। तो पहला सोल्यूशन मिल गया 0,7। अब क्या करते हैं एक्स की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 1। 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो बी पॉइंट क्या मिल गया 1,5। ऐसे ही x इक्वल टू जब हम 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2। 7 माइनस 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। 7 माइनस 4 क्या मिल गया हमें 3। तो सी पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ पर 2,3। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देते हैं -1 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाता है 7 माइनस 2 इंटू x की प्लेस पर क्या रख दिया हमने -1 इस बार रखा है। यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक डेसिमल में रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस कारण कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सभी का आंसर एक साथ मैच करे, या जो आंसर मैंने फाइंड किया है ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी बुक से मैच करे, टैली करे। तो इसीलिए क्योंकि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था ना यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो कोई भी हमें 4 सोल्यूशन यहाँ पर लिखना है। तो 4 सोल्यूशन वही हम लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 2 इंटू -1 क्या आ गया +2, और ये क्या आ गया यहाँ पर 9। तो डी मतलब फोर्थ क्या मिल गया हमें -1,9। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 सोल्यूशन हमें मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। 9 माइनस पाई एक्स, एक्स की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाता है 9 माइनस पाई इंटू 0, और क्या आ जाता है 9 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया 9। तो पहला पॉइंट P मान लेते हैं इसको, ये क्या आ गया हमारा 0,9। उसके बाद x की वैल्यू जब हमने 1 रख दिया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1। एक्स की प्लेस पर 1 आ गया, क्या आ गया ये 9 माइनस पाई। तो Q पॉइंट हमारा क्या आ गया 1,9 माइनस पाई, ये ऐसा आएगा 1,9 माइनस पाई। एक्स की वैल्यू हमने -1 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई इंटू -1, और ये क्या आ गया 9 माइनस पाई इंटू -1 क्या आ गया प्लस पाई, 9 प्लस पाई। तो आर पॉइंट हमें क्या मिल गया -1,9 प्लस पाई। तो ये हो गया थर्ड सोल्यूशन। अब उसके बाद x की वैल्यू जब हमने 2 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गया 9 माइनस पाई इंटू 2, और ये क्या आ गया 9 माइनस 2 पाई, और यहाँ पर s पॉइंट क्या आ गया 2,9 माइनस 2 पाई। तो 1 2 3 4 ये 4 सोल्यूशन हो गए। अब इसके बाद क्या है थर्ड x इक्वल टू 4y। x इक्वल टू 4y, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका जो भी आंसर हो वो कमेंट करके बताइए। x इक्वल टू 4y, यहाँ पर x पहले से ही लेफ्ट साइड में है और y क्या है राइट साइड में। तो इस केस में y की वैल्यू हम रखते जाएंगे, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से रखते जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू -2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इसमें से कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे पहला 0,2 2,0 4,0 √2 4√2 और 1,1। इसमें से चेक करना है कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन x -2y इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है 0,2, पहला पॉइंट क्या है 0,2। तो क्या करते हैं पुट पॉइंट 0,2 इन इक्वेशन x -2y इक्वल टू 4। 0 और 2 को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, मतलब x की वैल्यू क्या है 0 और y इक्वल टू क्या है 2, तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो इक्वेशन क्या है x -2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है 0 -2y, y की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा -4 इक्वल टू 4। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, नो, मतलब 0,2 इसका सोल्यूशन नहीं है। अब इसके बाद सेकंड है, अब इसके बाद है इसी का सेकंड पार्ट 2,0, 2,0, इसको हमें चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू क्या है, 0। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रख देते हैं इन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या है 2, तो क्या रख दिया 2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या आ गया 0 इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू क्या आ गया 4। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसलिए नो, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है। थर्ड पार्ट है यहाँ पर, क्या है थर्ड, 4,0, 4,0 और इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो रख देते हैं x की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 0, और ये क्या आ गया 4 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, तो क्या मिल गया 4 इक्वल टू 4, और हमें क्या मिल गया LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4,0 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अब थर्ड पार्ट है √2, 4√2, सॉरी फोर्थ है यहाँ पर √2, 4√2, और इक्वेशन है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 4। x की वैल्यू है √2, रख देते हैं यहाँ पर √2 माइनस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू है 4√2 और RHS में क्या है 4। यहाँ से क्या आ गया √2 माइनस 2 इंटू 4 8, 8√2 इक्वल टू 4, और यहाँ से हमें क्या मिल गया √2 माइनस 8√2 माइनस 7√2 इक्वल टू क्या आ गया 4। तो क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और इसलिए ये पॉइंट हमारा इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है 1,1, इसको आप लोग चेक कीजिए और जो भी आंसर हो इसको कमेंट करके बताइए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 क्या दिया है, सोल्यूशन ऑफ, इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो क्या कर रख देंगे, सिंपल x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। सो पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू k में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हम रख देते हैं, सॉरी x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर x की वैल्यू 2, तो क्या करेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो क्या है इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 प्लस 3y, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, क्या आ गया k, 4 प्लस 3 क्या आ गया 7, 7 इक्वल टू k, देन k इक्वल टू क्या आ गया 7। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगले एक्सरसाइज में हम 4.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कोई सी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके बताएं आप लोग।